और इसी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा। तो उन्हीं बातों के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे बताया तो मैंने 300 लोगों की लिस्ट बनाई, अलग अलग शहरों की। लोग बोलते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन अभी तरीका पता चल जाएगा कि लिस्ट आपके पास हजारों की लिस्ट है। मेरा जैसा व्यक्ति जो देहरादून में किसी को जानता नहीं था वो लिस्ट निकाल सकता है, तो आप अपने जानने वालों के बीच में रहते हैं। तो दोस्तों, जब गुरुजी ने मुझे बताया, मैंने लिस्ट बनाई तो 300 लोगों के आसपास लिस्ट बनाई। और गुरुजी ने एक टेक्निक और बताई कि जब अपनी लिस्ट होती है तो अपनी लिस्ट पे हमें खुद काम नहीं करना है, अपनी लिस्ट पे अपने अपलाइन को साथ लेके निकलना है। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे गाइडलाइन देने वाले अनुज सर थे और मेरे पास और कोई था नहीं, तो मैंने अनुज सर को पकड़ा। और हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर उस समय ब्लैक डायमंड की पोजीशन पे थे और उनके लिए मेरे लिए 1-to-1 समय देना मुश्किल था। तो इस वजह से गुरुजी ने मुझे बताया कि सुधीर जी 10-10, 5-5 करके जिस जिस शहरों में लोग हैं उनको इकट्ठा कर लो और एक एक दिन में समय दे देता हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लगातार 1 महीना मैं सिर्फ अपने अपलाइन से, ग्रेट गुरु अनुज सर से, मैं जो लिस्ट बनाई थी 10-10, 5-5 करके अलग अलग शहरों में मीटिंग कराता चला गया। 300 से ज्यादा करीब प्लान 1 महीने में हुए और उसका रिजल्ट ये निकला कि 150 से ज्यादा सेल सिर्फ 1 महीने में आ गई। तो ये है दोस्तों आपके पास लिस्ट की पावर। अगर आपने लिस्ट बना लिया और उस लिस्ट को अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करके सही इस्तेमाल कर लिया तो भाई साहब 1 महीने के अंदर चमत्कार हो सकता है। टोपाज बनने में सिर्फ 1 महीना लग सकता है। तो और हम चीजें बात करते हैं तो लिस्ट में और क्या क्या चीजें हमें समझनी है, लिस्ट के फायदे क्या है, लिस्ट कितने प्रकार की होती है, लिस्ट बढ़ाएं कैसे, बड़ी लिस्ट कैसे करें, तो लिस्ट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लिस्ट के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं मुझे 3 प्रकार की ही लिस्ट बताई गई है। एक लिस्ट बोलते हैं जिसको हॉट लिस्ट बोलते हैं, एक वार्म लिस्ट बोलते हैं और एक कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। हॉट लिस्ट उन लोगों के बोलते हैं जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो सब हॉट लिस्ट में आते हैं। वार्म लिस्ट वो लोग होते हैं जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो वार्म लिस्ट के अंदर आते हैं। और तीसरा ये है कि कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जो अजनबी होते हैं। जैसे बस में कोई सफर कर रहा है, हमारे बगल सीट में कहीं बैठा है कोई, तो उससे बातचीत करते हैं, उसका नाम अपने लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं मार्केट में सामान लेने गए हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, वो सारी लिस्ट हम पूरे दिन में ऐड कर लेते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कितनी लिस्ट ऐड करते हैं, लेकिन मैं पर डे की बात बताऊं तो कम से कम मिनिमम मेरा 5 लोगों का लिस्ट का एवरेज है जो मैं पर डे अपने मोबाइल में, अपनी डायरी में ऐड करता हूं आज भी दोस्तों। क्योंकि हॉट लिस्ट की एक लिमिट है। अगर 30 रिश्तेदार हैं तो आपके 30 ही रहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी अगर आपके पास 30 हैं तो जिंदगी भर 30 ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये कोल्ड लिस्ट, अजनबियों की लिस्ट में इतनी पावर है, इसको जितनी चाहे उतनी लंबी खींच सकते हैं। एकदम रबर की तरह है, रबर को खींचते हैं, स्टील फैलता नहीं है, खींचने से नहीं फैलता। लकड़ी भी को भी हम खींचेंगे तो नहीं फैलेगा, लेकिन रबर फैलता है। तो कोल्ड लिस्ट रबर की तरह होती है, कोल्ड लिस्ट रबर की तरह होती है, जितना खींचेंगे फैलेगा। और इसका मैंने फायदा लिया, मैं जिस शहर में जाता हूं 5 नाम डेली ऐड करता हूं। चाहे मैं प्लान, अब तो समय मिलना मुश्किल हो जाता है, मैं लोगों को प्लान कई बार नहीं दिखा पाता हूं, लेकिन लिस्ट मैं पक्का निकालता हूं। तो मैं सभी फाइटर से यही अनुरोध करता हूं कि आप अभी शुरुआती दौर में हैं तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, और जब लिस्ट आपकी बन जाती है तो उस लिस्ट को अलग अलग शहर के हिसाब से उसको इकट्ठी कर लीजिए और किसी अपने अपलाइन को पकड़िए। बड़े अपलाइन का मतलब क्या है? अगर 1-to-1 प्लान करना है तो आपके साथ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम भी जा सकता है। लेकिन जहां ग्रुप में प्लान देना है 5 आदमियों को, 10 आदमियों को, तो उसमें आप अपने इमराल्ड को लेके जाइए, अपने टोपाज को लेके जाइए, अपने रूबी स्टार को लेके जाइए, अपने सफायर को ले जाइए, अपने स्टार सफायर को ले जाइए और ग्रुप में प्लान करवाइए। जो मैंने किया अनुज गुरु जी के साथ वो कीजिए आप, फिर आप देखिए कि चमत्कार क्या होता है। दोस्तों इस लिस्ट के पावर की वजह से, गुरुजी के साथ की वजह से, अपलाइन के साथ जोड़ी बनाने की वजह से, लोग क्या होता है लिस्ट बनाते हैं खुद ही लग जाते हैं। नहीं, अपनी लिस्ट बनाने के बाद आपको अपने अपलाइन का साथ पकड़ना है, जोड़ी बनाना है। और जब जोड़ी बनाते हैं ना तो वो चमत्कार होता है भाई साहब कि एसलीपीएस की बात करें
मात्र 11 महीने में 10 लेवल मेरे कंप्लीट हो चुके थे। 11 महीने में मैं डायमंड कंप्लीट कर चुका था। ये लिस्ट की पावर है और सही अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग के साथ है, जोड़ी बनाने की बात है। तो इसकी वजह से हुआ। आगे हम बात करते हैं लिस्ट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर लिस्ट बनाते समय किन की बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला जो काम करना है, ये बातें मुझे कभी गुरुजी ने बताई थी कि सुधीर जी इन बातों को ध्यान रखना है। मैंने बताया मेरे पास बहुत लिस्ट है सर, क्योंकि मैं पिछले कंपनी में भी काम करता था तो बहुत सारी लिस्ट थी। तो सर ने बताया कि आप सुधीर जी उसको एक डायरी में दोबारा से मेंटेन कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, लिस्ट को कभी भी दिमाग में नहीं, डायरी में बनाइए। और मैं एक चीज और आपको मैसेज देना चाहता हूं, लिस्ट को कभी भी मोबाइल में मत ऐड कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, रास्ते चलते हुए कोई व्यक्ति मिल गया, उसका नाम ऐड किया तो सीधा मोबाइल में लिखते हैं। भाई साहब, मोबाइल तो समुंदर है, उसमें जो नाम गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोबाइल में नंबर सेव करना है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उन पॉकेट डायरी रखना है, वहीं पर आपको डायरी में भी लिख लेना है, मोबाइल में भी सेव करना है, और घर आने के बाद उसको मेन डायरी में दोबारा से ऐड कर देना है। तो लिस्ट कभी भी मोबाइल में नहीं, दिमाग में नहीं दोस्तों, डायरी में ही बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखें जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट ऐसे नहीं बनानी कि आप मोदी जी को जानते हैं, आपने मोदी जी का नाम लिख लिया, अमित शाह जी का नाम लिख लिया, योगी जी का नाम लिख लिया, मुलायम सिंह का नाम लिख लिया, तो उस नाम का क्या फायदा। लिस्ट ऐसे ही बनाने जिनको आप जानते हैं और आपको जानते हो, ठीक है। जिनसे आपके नाम नहीं जानते, कम से कम दुआ सलाम होती है, राम राम होती है, ऐसे लोगों का नाम लिखें। तो आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार हम किसी को नाम से नहीं जानते, ये जानते ये वकील साहब हैं, कोई बात नहीं, वकील साहब के नाम से लिख लो। कोई आप नाम नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं ये व्यक्ति बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, मास्टर जी हैं, तो मास्टर जी के नाम लिख लो, मास्टर जी लिख लो कि पड़ोस में बच्चों को पढ़ाते हैं मास्टर जी। कोई पुलिस वाले, कोई फौज में रहते हैं, रिटायर फौजी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका हम नाम नहीं जानते, क्योंकि पहले हमें नाम की जरूरत नहीं थी। तो हमें उन्हीं की जो उनका पद है, जो जिस प्रोफाइल के, उसी प्रोफाइल के हिसाब से लिख लो, बाद में उनका नाम पता करके आपको लिस्ट में ऐड कर लेना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। लिस्ट बनाते समय भाग्य विधाता या पंडित नहीं बनना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती मिस्टेक करते, भारी मिस्टेक करते। लोग लिस्ट बनाने से पहले जिनका नाम लिखना होता है उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचता है तो निगेटिव विचार पहले आता है और वहीं पर हमारी लिस्ट खराब हो जाती है। जैसे आपने सोचा कि गुरुजी ने बताया चलो हॉट लिस्ट अपने रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, तो आपने प्लानिंग किया, डायरी उठाया, पेन उठाया और सोचा चलो मामा जी का नाम लिखता हूं। अब दिमाग में विचार आए, अरे मामा जी तो करने वाले हैं नहीं, क्या फायदा उनको बता के। फिर आप दूसरे आदमी को लिखने की, चलो जीजा का नाम लिखता हूं, अरे जीजा क्या करेगा, वो तो पहले ही डांट रहा था कि किन चक्करों में तू पड़ गया है। तो कहने का मतलब हम बार बार निगेटिव बात सोचते हैं और हमें लगता है ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इसके पास तो टाइम नहीं है, उसके पास वो कर नहीं सकता, वो कहाँ करेगा, और इस तरह से हम लिस्ट फिर डायरी रख देते हैं और लिस्ट नहीं बनाते। तो दोस्तों, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ एक काम करना है, लिस्ट बनानी। जब भी मेरे ग्रेट गुरु अनु सर ने मुझे बताया था तो मैंने तुरंत विदिन 24 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा लोगों के नाम डायरी में लिख लिए थे। ये नहीं सोचा था कौन आदमी एसलीपीएस करेगा, कौन नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों ने, उन 300 में से करीब आधे लोगों ने मना कर दिया, और जो मना कर दिया तो वो आज ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन लिस्ट बनाने का ये फायदा हुआ, अगर आप प्रॉपर लिस्ट बनाया है, मैं रियली बता रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर लिस्ट बनाया है और अपने अपलाइन का साथ पकड़ा है, मैं बोल रहा हूं 50% से ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे। करके तो देखो। लेकिन ध्यान है, अपने लिस्ट पे अपने अपलाइन को साथ लेके चलना है, जोड़ी अपलाइन के साथ बनानी है। नेक्स्ट, लिस्ट में उन लोगों का नाम लिखे जो कम से कम 15-20 हजार रुपया महीना कमा रहे हो या खर्च कर सके।
हम उन लोगों का नाम लिखते हैं जो कुछ नहीं कमा रहा है। भैया वो लिस्ट किसी काम की नहीं है। जो कुछ नहीं कमा रहा है वो किसी काम की नहीं। उनकी हैसियत देखो। उन लोगों का नाम लिखो जो मैं बोल रहा हूं पहले से ही 20,000 कमा रहे हैं, उन्हीं का नाम लिखो। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो पहले से कमा रहे हैं उनका नाम लिखो। क्योंकि पैसे की कमी सबके पास है। जो 20,000 कमा रहा है उसके पास 10,000 की कमी है, उसको 30 चाहिए। जो 30 कमा रहा है उसको भी 10,000 की कमी है, उसको 40 चाहिए। जो 40 कमा रहा है उसको भी 10,000 की कमी है, उसको 50 चाहिए। जो 50 कमा रहा है उसको भी 10,000 की कमी है, उसको 60 चाहिए। जो 1 लाख कमा रहा है उसको भी दोस्तों 20,000 की कमी है, उसको 1.25 लाख चाहिए। समझो बात को। इसलिए उन लोगों का नाम लिखो जो पहले से कमा रहे हैं। इससे आपकी जो लिस्ट है बहुत अच्छी होगी और रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है, लिस्ट बनाते समय अपने बराबर या अपने से संपन्न व्यक्ति का नाम लिखें। अगर आप बाइक वाले हैं तो या तो बाइक वालों का नाम लिखना है या तो कार वालों का नाम लिखना है। अगर कार वाले हैं तो या तो कार वालों का नाम लिखना है या तो उससे आगे का नाम लिखना है, लेकिन बाइक वालों का नहीं निकला। अगर बाइक वाले हैं तो आपको पैदल वालों का नाम नहीं लिखना है। तो अपनी स्थिति को चेक कीजिए और अपनी स्थिति से हमेशा संपन्न लोगों का ही नाम लिखना है। अगर डाउन में लिस्ट गई तो मैं बता रहा हूं आपका तेल निकल जाएगा डायमंड बनने में। लिस्ट अगर ठीक है, लिस्ट अच्छी है तो बहुत आगे तक जाएंगे। अपनी लिस्ट में सामाजिक लोगों का नाम लिखो। कई लोग क्या होता है शुरुआत में इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। ओ शराबी का नाम लिख लिए, चोर उचक्कों का नाम लिख लिए, जिनका कोई सामाजिक नहीं दायरा है, जो हमेशा गाली गलौज करते हैं उनका नाम लिख लीजिए। ऐसे लोग दोस्तों अगर आपके टीम में आ गए ना 4 लोग स्टार्टिंग में, तो आपके डायमंड बनने का दिवाला पहले ही निकल जाएगा। डायमंड बनने का ख्वाब फिर रह जाएगा। इस वजह से सामाजिक लोगों का नाम लिखो। बहुत सारे अच्छे लोग हैं। जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, ठेले पे सब्जी खरीदने जाते हैं, बहुत सारे आलू होते हैं। जब हम आलू बोलते हैं उस सब्जी वाले से कि भैया 1 केजी आलू दे दो, तो हम कौन से आलू रखते हैं? जो अच्छे अच्छे आलू हो। एक भी खराब आलू अगर गलती से रखता है तो उसको फेंक देते हैं, नहीं लेते। आप आम खरीदने जाते हैं, आप केला खरीदने जाते हैं, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, छांट छांट के रखते हैं, एक भी खराब दागी नहीं रखते। और दोस्तों जब आम खरीदने के लिए, जब सब्जी खरीदने के लिए, एक दिन की सब्जी बनाने के लिए अच्छा 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 चाहिए और अच्छा चाहिए, खराब को आप छांट के फेंक देते हैं। तो भाई साहब लिस्ट बनाते समय आप खराब लोगों के नाम क्यों लिखते हैं? मैं तो बोल रहा हूं लिस्ट ताकतवर की बनाइए। जितनी मजबूत लिस्ट उतना मजबूत आपका बिजनेस। लिस्ट में किस आप कई लोग देखा है बच्चों का नाम लिख लेते हैं, 10 साल वाले का, 11 साल वाले का, 14 साल वाले। क्या फायदा उन बच्चों का नाम लिख के? नाम उनका लिखना है जो 20 साल से 50 साल की एज के बीच के हों, मजबूत लोग जो मेहनत कर सके। उन लोगों का नाम लिखना है जो पढ़ाई लिखाई से अच्छे हो, कम से कम इंटर पास हो, इंटर से लेके ऊपर तक लिखो। बहुत सारे मार्केट में पड़े हुए हैं, बीए करने वाले, बीएससी करने वाले, एमएससी करने वाले, बड़े बड़े डिग्रीधारी पढ़े हैं। आप लोग पता नहीं कहां से पकड़ पकड़ के लोगों को लाते हैं, सिर्फ अनपढ़ गंवार को पकड़ के लाते हैं। ये सिर्फ अनपढ़ों का बिजनेस नहीं है, 1-2 का तो चलो तुक्का लग जाएगा, हमारे जैसों का, सबका नहीं लगेगा भाई। इसलिए आप अपनी टीम मजबूत बनाइए। कमजोर टीम बनाएंगे तो आपका दिवाला निकल जाएगा। सीधी सी बात है, खरी खरी बात समझ लो। बस जितनी मजबूत टीम उतना मजबूत धंधा। ठीक है। और मजबूती की बात करें, अभी कल परसों की बात है, शायद विजेंद्र गुरुजी बता रहे थे या फेसबुक पे आया हुआ था कि एक 62 पद के लिए, एक मतलब कोई 62 पद निकला था चपरासी वगैरह का, और उसमें करीब 92,000 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें से करीब 4,000 लोग पीएचडी धारक हैं। यानी दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लोग पीएचडी करके चपरासी बनने के लिए तैयार बैठे हैं, और आप बोल रहे हैं सर अच्छे लोग काम नहीं कर रहे। और आज तो मैं फेसबुक पे लाइव हूं, तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं,
जितने भी पीएचडी धारक पूरे ऑल इंडिया में हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जिनको कहीं कोई साधन नहीं मिला, कहीं कोई रोजगार नहीं मिला, भाई साहब आइए हमारे साथ AWPL के साथ कंधे से कंधा मिलाई के काम कीजिए। यहां जलील नहीं होना पड़ेगा, आपके एजुकेशन का पूरा सम्मान होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, आज मैं इंटर पास हूं और इस SLPS प्लेटफॉर्म की वजह से आज 4.25 लाख रुपया महीना एवरेज इनकम है। जिस दिन 2 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट किया था, उस दिन से हर महीने की जो एवरेज इनकम आ रही है वो 4.25 लाख रुपया महीना। जब मेरे जैसा इंटर पास 4.25 लाख रुपया महीना 2.5-3 साल में कमा रहा है, तो भाई साहब आप कितना बड़ा धंधा कर सकते हैं। तो आप फोन उठाइए, जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, जिनको आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उठाइए फोन और मिलाइए। AWPL जो भी लीडर मिलता है, जो भी डायमंड आपको फेसबुक पे नजर आता है, यहां भी बहुत सारे लोग अपना नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं अपने शहर के हिसाब से, आप उठाइए, उनको फोन लगाइए, एक बार SLPS को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अरे मत करना, नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार अगर उस चपरासी के नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए तैयार है, तो एक बार AWPL को भी समझने के लिए तैयार हो जाइए। भाई साहब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार करके देख लिए, क्या चमत्कार हो जाएगा। अगर मैं अपलाइन की बात करूं, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। आज महिपाल गुरुजी हैं, 50 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, इंटर पास हैं। आज शिव कुमार गुरुजी की बात करूं, करीब 45 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। आज अनुज गुरुजी की बात करूं, 30 से 32 लाख रुपया महीने की इनकम है। भाई साहब आप जैसे PhD धारक, आप जैसे एजुकेटेड लोग तो क्या नहीं कर सकते। आइए SLPS के हाथ मिलाइए, कंधे से कंधा मिलके काम करते हैं। किसी भी लीडर को फोन लगाइए। नेक्स्ट, और दोस्तों एक बात और है, लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, लिस्ट को हमेशा मेंटेन करते रहें, क्योंकि लिस्ट खत्म तो आपका बिजनेस खत्म, इसलिए हमेशा लिस्ट बनाते रहे। और जो लोग आपके टीम में ज्वाइन होते हैं उनकी भी लिस्ट बनवाते रहे। दोस्त, लोग भारी मिस्टेक करते हैं। लोग प्लेटिनम बनने के बाद, इमराल्ड बनने के बाद, टोपाज बनने के बाद मेरे सामने आते, रोते, बोलते सर मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई। यार कैसे लिस्ट खत्म हो सकती है? अरे एक तालाब का पानी सूख सकता है, लेकिन एक नहर और नदी का पानी नहीं सूख सकता। इस बात को ध्यान रखना है। आज मैं ब्लू डायमंड होने के बाद भी पर डे 5 लोगों के नाम ऐड करता हूं, और जो मुझे कोई नया बंदा मिल जाता है जो अभी अभी ज्वाइन हो, उसकी मैं बैठ के लगभग 100-150 लोगों की लिस्ट बनवाता हूं। तो दोस्तों जितने भी प्लेटिनम हैं, जितने भी इमराल्ड हैं, जितने भी टोपाज हैं, सफायर हैं, रूबी स्टार हैं, स्टार सफायर हैं, मैं बोल रहा हूं आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए। पर डे 5 नाम अपनी लिस्ट में ऐड करना है, और जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है उसकी विद इन टाइम 100 लोगों की लिस्ट बनवा देना है। और लिस्ट खत्म नहीं होगी तो भाई साहब आप बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे मेरे साथ हुआ है 11 महीने में डायमंड, तो 11 में नहीं तो 22 में तो बन ही जाएंगे। आप लिस्ट बढ़ाइए और अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए। लिस्ट कैसे बनाएं, और थोड़ा सा मैं 5-7 मिनट का टाइम और लूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट बनाते समय कई लोग शिकायत करते हैं कि सर आपने बना दिया, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मेरी लिस्ट बनती नहीं, मेरी लिस्ट बढ़ती नहीं। तो बढ़ती देखो, अभी 1000 की लिस्ट बन जाएगी। इस फार्मूले को आप अपनाना, मैं बता रहा हूं अगले 1 हफ्ते में 1000 की लिस्ट बन जाएगी। कितना भी गरीब आदमी होगा जो बोलता मैं किसी एक भी आदमी को नहीं जानता, उसकी भी 300 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बन जाएगी। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। पहला है, लिस्ट बनाते समय फ्रेंड शब्द का इस्तेमाल कीजिए। आप फ्रेंड को ऐसे लिखा है, बड़े में लिखा है, इसको खड़े में लिखिए, और खड़े में लिखिए, एक एक लेटर को अलग कीजिए, एक एक लेटर को अलग। इसमें 7 शब्द मिला के फ्रेंड शब्द बना हुआ है। तो पहले अक्षर का F का मतलब है फ्रेंड। अब आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों का नाम लिख लें। अगर 15-20 दोस्तों के नाम लिखना है तो लिख लीजिए, जितने भी दोस्त हैं। आप बैठिए शांति से, कॉलेज के दोस्त, पढ़ाई के दोस्त, जहां पर आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं वहां के दोस्त, जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते थे, जिनके साथ आप गिल्ली डंडा खेलते थे, जो भी दोस्त हैं बचपन से लेके आज जवानी तक सबके नाम लिख लीजिए। तो ये हो गई। दूसरा है
आर का मतलब होता है रिलेटिव, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग जानते होंगे। रिश्तेदार हैं, रिलेटिव तो रिश्तेदार को बोलते, जितने भी रिश्तेदार है, फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी के लड़के, बुआ जी के लड़के, फूफा जी के लड़के, बहुत सारे लिस्ट, रिश्तेदारी की रिश्ते, जीजा के जीजा, साले के साले, बहुत सारी लिस्ट बनती है। तो आप रिलेटिव और रिलेटिव के रिलेटिव की लिस्ट अलग बनाइए। उसके बाद आई से होता है, आई से होता है इंस्टीट्यूट, किस संस्था में आप काम कर रहे हैं। आप आर्मी से हैं तो आर्मी के बहुत दोस्त होंगे, आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के बहुत दोस्त होंगे, आप मतलब किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो फैक्ट्री के बहुत सारे दोस्त होंगे। तो आई से होता है इंस्टीट्यूट, आपके संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का नाम लिख लीजिए एक तरफ से। उसके बाद ई से होता है एम्प्लॉय, बहुत सारे नौकरी पेशा वाले को जानते होंगे आप कि सर ये पुलिस में कौन नौकरी कर रहे हैं, ये टीचर हैं सर, ये यहाँ पर ये फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं। जितने लोग जॉब करने वाले लोग हैं इस कैटेगरी में नाम लिख लीजिए। एन से होता है नेवर, अड़ोसी पड़ोसी, आप 40-50 तो हर आदमी के पास अड़ोसी पड़ोसी, उनका नाम लिख लीजिए। डी से होता है डेली यूजर, डेली यूजर का मतलब होता है जिनसे हम बार बार मिलते हैं। अगर सब्जी लेने गए तो सब्जी वाले से मिलते हैं, दूध लेने गए तो डेयरी वाले से मिलते हैं, डॉक्टर से कुछ दिखाने गए तो डॉक्टर से मिलते हैं, मेडिकल स्टोर से दवा लिया तो मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, पेपर जो बांटता है उससे मिलते हैं। तो ऐसे लोगों का जिनसे डेली मुलाकात होती है, बार बार मुलाकात होती है, इनका नाम अवश्य लिखना है। LIC वाले हैं, टीचर है, ट्यूशन पढ़ाते हैं, आपके स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को छोड़ने जाते लेने जाते, ऑटो वाले हैं, ड्राइवर हैं, बहुत सारी लिस्ट है जिनसे हम डेली बार बार मुलाकात करते हैं। और यस से होता है स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी। अजनबी, अजनबी मैंने पहले ही बताया, अजनबी मतलब कोल्ड लिस्ट। अजनबी जैसे आप बस में बैठे हैं, बगल वाली सीट पे कहीं आप सफर कर रहे हैं और बगल वाली सीट पे कोई बैठा है तो बातचीत शुरू कीजिए कि भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, बातचीत कीजिए। और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, अपना नंबर देना है, उनका नंबर ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से डेली कम से कम 5 लोगों के नाम लिखने हैं। तो अगर इस तरह से 7 हैं, अगर 15-15 नाम लिखते हैं तब भी कितनी ज्यादा लिस्ट हो जाएगी। दूसरा, लिस्ट बनाते समय अल्फाबेट का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत आसान तरीका है। आप घर में बैठ जाइए अपनी फैमिली के साथ, और आपने बचपन में गानों पे अंताक्षरी खेली होगी, लेकिन आपको मैं बताता हूं वो गानों की अंताक्षरी ने आज तक आपको 1 रुपया कमा के नहीं दिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन लिस्ट के अंताक्षरी खेलें अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ए से आप अपनी वाइफ से पूछिए, ए से कितने लोगों को जानते हैं, नाम लिखना शुरू करो। ए से अनिल, फिर सामने वाला बोलेगा ए से अनुज, फिर तीसरा बोलेगा, बेटा बोलेगा ए से। अंताक्षरी खेलिए, अल्फा पहले ए से खेलिए, अगले दिन बी से खेलिए, अगले दिन सी से खेलिए, यानी अल्फाबेट के साथ भी बैठ के अगर नाम बनाएंगे तो दोस्तों यहीं पर हजारों की लिस्ट बन जाएगी। तीसरा, लिस्ट बनाते समय पुराने फोटो या शादी के एल्बम का इस्तेमाल कीजिए। आपकी सिस्टर के शादी के एल्बम होंगे, अरे भाई पिताजी के शादी के एल्बम भी होंगे, भाई के शादी के एल्बम के होंगे, साले के शादी के एल्बम के होंगे, साली के शादी के एल्बम होंगे। सब के एल्बम को जाइए और तसल्ली से देखिए और बैठ के देखिए, उसमें बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे जानने वाले फोटो में दिख जाएंगे, और फोटो में देखने के बाद आपको याद आ जाएगा। और लिस्ट बनाते समय फेसबुक मीडिया का भी इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। हमारी लिस्ट में ऐसे हजारों नाम तो ऐसे पड़े होते हैं फोन में जिनको हम ध्यान नहीं दे, उनको एक तरफ से अल्फाबेट से चेक करके उनका सबका नाम डायरी में लिख लीजिए। चौथा है, लिस्ट बनाने के लिए सवाल जवाब का प्रयोग कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग लिस्ट बना लेते हैं, मैंने ये लिस्ट बनाने का फार्मूला बताया, 1 नंबर फ्रेंड, अल्फाबेट और फोटो एल्बम। कई लोग कहना मानते हैं और लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद शिकायत करते हैं कि सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। मैंने पहले बता दिया, अगर 5 नाम डेली ऐड करेंगे तो कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन लिस्ट बढ़ाने के तरीके, अगर आपके टीम में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलता है मेरी लिस्ट खत्म हो गई, उसके पास बैठो, 15 मिनट बैठो और ये एक्सरसाइज करना,
15 मिनट बैठो, बोलो मैं तुमसे पूछता हूं, तू नाम लिखना और सवाल जवाब, उससे आप सवाल करना। क्या पूछना? तू बता, तू किसी मोटे आदमी को जानता है? वो बोलेगा हाँ, बोला नाम लिख। तू बता, तू किसी पतले आदमी को जानता है? बोला हाँ, पतले आदमी का नाम लिख। तू बता, तू किसी बहुत गोरे आदमी को जानता है? बोला हाँ, नाम लिख। तू किसी बहुत काले को जानता है, किसी कालिया को जानता है? नाम लिख। तू बता, किसी बहुत पढ़े लिखे को जानता है जो आपके स्कूल में हमेशा टॉप करता था? उसका नाम। जो क्रिकेट में बहुत आगे रहता था, जो फुटबॉल में बहुत आगे रहता था, जिसको गाना बहुत अच्छा गाता है, जो डांस बहुत अच्छा करता है, जो म्यूजिक बहुत अच्छा बनाता है। यानी इस तरह से सवाल। क्या तू किसी पुलिस वाले को जानता है? क्या तू किसी फौजी को जानता है? क्या तू किसी ट्यूशन पढ़ाने वाले को जानता है? क्या तू किसी मैकेनिक को जानता है? क्या तू किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके पास सियाज कार है? तू क्या किसी ऐसे आदमी को जानता है जिसके पास अल्टो कार है? और इस तरह से सवाल कर करके तू क्या इसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसके पास 100 बीघे खेती है? क्या तू ऐसे आदमी को जानता है जिसके पास 100 बीघे की बगीचा लगा हुआ है? इस तरह से दोस्तों बात कर करके सैकड़ों की लिस्ट बन जाएगी। बना के तो देखो, एक बार करके तो देखो। और उसके बाद लिस्ट के लिए हमेशा 3 फीट रूल का इस्तेमाल करें, जो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके कसम खा लो अगले 3 फीट के दायरे में जो भी आता है उसका आपको नाम लिखना है, बातचीत करना है। और बातचीत दोस्तों तारीफ से करनी है कि सर मुझे लगता है मैंने कहीं आपको देखा है, सर आप कहाँ रहते हैं। थोड़ी सी बातचीत की शुरुआत, इनविटेशन नहीं करना है, सिर्फ बातचीत करना है। और एक टेक्निक और बता दूं, कभी भी जब अजनबी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे डायरेक्ट नंबर नहीं मांगना है कि सर अपना नंबर दो मुझे। आदमी झिझकता है। जब भी किसी से बातचीत करते हो तो बोला सर नमस्कार, मुझे लगता है कहीं देखा है, क्या करते हैं सर आप? टीचर। अरे सर बहुत बढ़िया। सर क्या करते हैं? बैंक। अरे सर बहुत बढ़िया। इस तरह से कुछ चीजें बताते हैं। और थोड़ा सा क्या करना है कि सर आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सर आप नंबर नोट कीजिए। अगर कार्ड है तो अपना कार्ड दीजिए, और नहीं तो बोलिए आप मेरा नंबर नोट कीजिए। अब अमूमन क्या होता है, नंबर नोट करने के लिए आदमी मोबाइल निकालता है, उसको अपना नंबर नोट कराइए, अपना नेम सेव कराइए, और सेव कराने के बाद बोलिए सर एक मिस कॉल दे दो। तो पहले खुद नंबर देना है, उसके मोबाइल में सेव कराना है, और उसको बोलना है एक मिस कॉल दे दो। लेकिन मैंने बताई कि गलती नहीं करना। मिस कॉल जब आ जाता है, जब वो व्यक्ति वहां से चला जाता है, उसको नोट पैड में यानी पॉकेट डायरी में लिख लेना है, और घर आने के बाद बड़ी वाली डायरी में आपको लिख लेना है। क्योंकि मोबाइल में जो मिस कॉल गया वो भूल जाओगे, डायरी में लिखा हुआ ही याद रहेगा। इसलिए 3 फीट का रूल बना करते समय जो भी नाम लिखते हैं उसको भी मोबाइल से फिर डायरी में ऐड करना है। इन बात का ध्यान रखना है, नहीं तो लिस्ट खराब हो जाएगी। और दोस्तों लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, ध्यान रहे जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी सफलता। तो लिस्ट के ऊपर फोकस कीजिए, लिस्ट बढ़ाइए, और जब आप लिस्ट पे ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। और दोस्तों इसी लिस्ट के पावर के बारे में गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने लिस्ट पे फोकस किया, अपलाइन के साथ जोड़ी बनाई, और आज फिर आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि पिछले 2.5 साल, मतलब अभी अगले महीने 3 साल होगा, 3 साल भी मान लेता हूं, 2 अक्टूबर को 3 साल होगा, अभी 1 महीना बाकी है। इन 35 महीनों में लगभग 1.5 करोड़ की इनकम आ चुकी है। एवरेज इनकम फिर बोलता हूं, आप खुद घर पे कैलकुलेटर लेके निकाल लेना, लगभग 4.25 लाख रुपया जिस दिन से स्लीपियस ज्वाइन हुआ उस दिन से आ रहे। इसका सब कुछ श्रेय अगर किसी को जाता है, AWPL कंपनी स्लीपियस के प्लेटफॉर्म को जाता है, स्लीपियस के प्रोडक्ट को जाता है, और हमारे सभी दमदार अपलाइन को जाता है। उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर का है, जो मुझे पल पल, मुझे मैं बताऊं तो मुझे जूम मीटिंग लेना नहीं आता था, फेसबुक क्या होता है क्या भला होती है मुझे आता ही नहीं था। फेसबुक में मैं जानता था फालतू लोग रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे फेसबुक का महत्व बताया। अनुज गुरुजी ने मुझे फेसबुक का बताया कि सुधीर जी, यहां पर
फेसबुक फालतू को लोगों का नहीं है। अगर कोई फेसबुक का सही इस्तेमाल करे तो यहां से आदमी करोड़पति भी बनता है। और आपके सामने जीता जागता हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर उदाहरण है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे फास्ट ग्रोथ अगर किसी ने की है तो हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर ने की है। और उसका जो सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है वो किया है इस फेसबुक का, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर ने किया है। और जैसा कि आप जानते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के किंग हैं, वो सोशल मीडिया के शहंशाह हैं। और आप भी सोशल मीडिया का फायदा लीजिए, यहां से भी लिस्ट बनाइए और ज्यादा से ज्यादा काम करके और जल्दी से जल्दी डायमंड बन के इतिहास लिखिए। एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, हर दिन मीटिंग होती है, हर दिन मीटिंग होती है, हर दिन कोई ना कोई डायमंड हमें एक अच्छी बात बताता है, लेकिन हम सुनते हैं और उसके बाद उस पर अमल नहीं करते। दोस्तों, कल आपको मालूम है शिक्षक दिवस था और आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं कृतज्ञ हूं कि मेरी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है उसका सारा श्रेय जाता है हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर को। और अनुज सर एक बात बताते हैं जो बहुत पते की है, और लास्ट में बात बता के मैं मीटिंग को समाप्त करता हूं। गुरु मानना जरूरी नहीं है, गुरु मानना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग अपलाइन को गुरु मानते, तो मैं आपको बताता हूं गुरु मानना जरूरी नहीं है, गुरु की मानना जरूरी है। गुरु मानना जरूरी नहीं है, गुरु की मानना जरूरी है। अगर आप अपने अपलाइन की हर बात को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप भी अगले 2 साल में 2.5 साल में करोड़पति बन के इतिहास लिखेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लास्ट में वही मैसेज देना चाहूंगा, जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया पे हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, मैं आप लोगों से फिर विनम्र निवेदन करता हूं, SLPS में आइए, आपका स्वागत है। यहाँ बहुत सारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, उस नंबर पे फोन कीजिए। जिस शहर से हैं उस शहर के नंबर को निकाल के फोन कीजिए, डायरेक्ट हमारे अनुज गुरु जी को फोन कीजिए। बहुत सारे डायमंड है उनको फोन कीजिए, डायरेक्ट आप मुझे भी फोन कर सकते हैं, बहुत सारे डायमंड उनको फोन कर सकते हैं। एक बार मेरे कहने से AWPL को गहराई से जान के तो देखो क्या हो सकता है चमत्कार। मेरे जैसा इंटर पास 4 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम ले सकता है, अनुज गुरु जी जैसे लोग आज 30 लाख रुपया महीना, 50 लाख रुपया महीना ले सकते हैं। एक बात और बताता हूँ, SLPS की पावर बताता हूँ, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, अमिताभ बच्चन ने अभी 1 महीना पहले मर्सिडीज यस क्लास कार लिए। और आपको बताना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर ने भी आज के साल भर पहले मर्सिडीज एस क्लास ली है। लेकिन दोनों में अंतर दोस्तों ये है कि अमिताभ बच्चन को 70 साल लग गए अपने ड्रीम तक पहुंचने में, लेकिन हमारे ग्रेट गुरु अनुज सर ने सिर्फ 5 साल के अंदर ही मर्सिडीज एस क्लास लाके खड़ी कर दी। ये है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, ये है SLPS की पावर, और ये है नेटवर्क बनाने की पावर। क्योंकि दोस्तों जो 70 साल में हो सकता है वो काम सिर्फ 4 साल में हो सकता है। इसलिए आइए, हाथ मिलाइए और मिलके काम कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मैं फेसबुक पे लाइव आ पाया हूं, नहीं तो मैं तो ऐसा इंसान था कि लोगों के आने में 4 लोगों के सामने बोल नहीं पाता था। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच।